हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUT 2024 का फॉर्म हम कैसे भरेंगे। यूजी जो 24 के लिए फॉर्म शुरू हुआ है, आप इसे कैसे भर पाएंगे। और इसमें जानते हैं, जैसा कि हम CUT के बारे में जाने, तो CUT एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो देश में विभिन्न सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। और इसके लिए वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं जो इंटर पास कर चुके हैं या इंटर अपेयरिंग है, उन सबके लिए इसमें मौका मिलता है। जैसा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ दी गई हैं, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो जो तमाम सारी यूनिवर्सिटीज़ देश के अंदर है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हों या अन्य कोर्सेज़ के लिए जुड़ी हुई हों, सबके लिए यहाँ पर दिया गया है। तो कैसे आप इसका आवेदन कर पाएँगे, आज हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना, कैसे आप इसे भरेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT UG 2024। लेटेस्ट न्यूज़ में जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है CUT UG 2024, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। अब क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल करके आता है। अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें कि जो इसकी फ़ीस क्या होने वाली है, तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल और UR के लिए जो है 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपये फ़ीस है। और अगर SC ST PWBD थर्ड जेंडर की बात की जाए तो 800 रुपये और 400 रुपये यहाँ पर बताई गई है। अगर आप हर सब्जेक्ट इसमें और जोड़ते हैं तो एक सब्जेक्ट के रूप में 400 रुपये इसमें एक्स्ट्रा आपको देना फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट। अतिरिक्त सब्जेक्टों के लिए आपको 400 रुपये देने होंगे यहाँ पर। अगर इसकी बात की जाए डेट की, तो 27 फरवरी से 26 मार्च तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर NTI CUT UG की वेबसाइट खुल करके आ चुकी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लॉगिन करना है, तो आप इस पोर्टल का यूज़ करेंगे। पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ से करना न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक। और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के दौरान आपसे रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स मांगेगा और डिटेल्स को आपको यहाँ पे भरना है। इसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इस बॉक्स को चेक करना है यहाँ से और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। पहचान प्रमाण अपने माता पिता रिश्तेदार की पहचान का उपयोग न करें। जैसा कि आपको अपने आधार का यहाँ पर यूज करना है, किसी अन्य का यूज आपको नहीं करना है। तो इसे आपको जो चेक बॉक्स दिए गए थे आपको कर लेना है, यहाँ से एक्टिव कर लेना है और यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना है। जैसे कि और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे लिखा है कि मेरे पास डिजिलॉकर खाता है, डिजिलॉकर संबंध से लॉगिन कर सकते हैं आप। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि मेरे पास डिजिलॉकर खाता नहीं है, मैं अपना डिजिलॉकर खाता बनाना चाहते हो, डिजिलॉकर के माध्यम से लॉगिन करके अपना पहचान प्रमाणित करना चाहते हैं। या फिर यहाँ पर दिया गया है कि आप पैन कार्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि मेरे पास एक भारतीय पासपोर्ट है और मैं अपने पासपोर्ट का उपयोग करके लॉगिन बनाना चाहता हूँ। ये नंबर इसके बाद जो दिया गया है कि मेरे पास पैन कार्ड है और मैं अपने पैन कार्ड का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहती हूँ। जैसे मान लिया कि आप आधार कार्ड नहीं लगाना चाहते तो आप पासपोर्ट या जो है पैन कार्ड के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। मान लिया हम पैन कार्ड लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पैन नंबर हमको भरना होगा। पैन नंबर देने के बाद हम क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और लॉगिन बनाने के लिए पोर्टल खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आपको करना रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में जैसे लिखा है कि कैंडिडेट का नाम, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर पिता का नाम, माता का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ चुनना है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दिया है कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चुननी है, डेट, मंथ और वर्ष यहाँ पे चुन लेना है। फिर जेंडर आप पे क्या लागू होता है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर। नेशनलिटी आपकी क्या है, इंडियन है या अदर आप भरना चाहते हैं, कोई बाहर से है। आइडेंटिटी टाइप दिया गया है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में अगर हम जाते हैं तो यहाँ देख पाएंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। उसमें से आपको कोई एक चुन लेना। जैसे मान लिया कि हम जब नेशनलिटी इंडियन चुनते हैं तो यहाँ की जो आइडेंटिटी है ये आ जाएंगी। अब आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी चुनना चाहते हैं, बैंक पासबुक या जो है कक्षा 12 एडमिट कार्ड चुनना चाहते हैं, तमाम सारे ऑप्शन दिए गए हैं। पैन कार्ड भरना तो पैन कार्ड यहाँ नंबर भरेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ देखते हैं लिखा हुआ है एड्रेस के बारे में लिखा है, तो यहाँ पर अपने गांव का नाम आप लिख देंगे। यहाँ पर अपने भी लोकेलिटी भी गांव में अगर रह रहे हैं आप लोग तो गांव का नाम लिखेंगे, शहर में तो लोकेलिटी भरेंगे। लोकल क्या ऑप्शनल अगर भर है तो लिखेंगे, नहीं छोड़ देंगे। कंट्री अपनी चुनना है, स्टेट चुनना है, डिस्ट्रिक्ट चुनना है, पिन कोड भरना है। ईमेल आईडी और कन्फर्म भी वही भरना है, दोनों में सेम आईडी आपको भरनी है, कन्फर्म में भी और ईमेल में। मोबाइल नंबर भी सेम उसी प्रकार से भरना है यहाँ पर आपको। कंट्री कोड यहाँ पर जब जाएंगे तो 91 इंडिया के लिए और बाकी बाहर से अगर आप हैं तो यहाँ से अपना कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। तो कंट्री के लिए पहले हमें इंडिया चुनना है, जब इंडिया हम चुनेंगे तभी नीचे का ऑप्शन एक्टिव होगा और यहाँ से आप तब भर पाएंगे। जैसे 91 यहाँ दिया गया है तो इंडिया के लिए है, बाकी अन्य जो देश दिए गए हैं वहाँ से आप चुनेंगे तो आपका कोड यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको पिन कोड
और ये सारी चीज़ें भरनी है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है। आपका सेम एज़ प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स को एक्टिव कर देंगे, सारी डिटेल्स आ जाएँगी। यहाँ पर पासवर्ड आपको बनाना है। जैसा कि इन सब फॉर्मों में पासवर्ड एक पॉलिसी होती है, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स, इन चारों का कॉम्बिनेशन पासवर्ड लेता है। इसे आपको यहाँ पर भरना होगा। फिर यहाँ पर जब जाएंगे हम तो देखेंगे लिखा हुआ है क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, का नाम क्या है, बर्थडे सिटी क्या है। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन चुनेंगे और उसी का आंसर आपको नीचे यहाँ पर भरना है। तो इन डिटेल्स को हम फिल करते हैं। अब सारी डिटेल्स जो हमारी फिल हो जाएगी तो इस तरीके से आपको फॉर्म खुल करके आएगा। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कोई गलती है तो उसे आप सुधार सकते हैं एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के माध्यम से। अगर हम चाहते हैं कि सारी डिटेल्स सही है तो सारे बॉक्सों को चेक कर देना यहाँ से। इस तरीके से आप चेक बॉक्स एक्टिव कर देंगे और एक्टिव करने के बाद क्या करना है, हमें यहाँ से जाना है और सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है। सबमिट ओटीपी जैसे हम क्लिक करते हैं और ओटीपी हम यहाँ से प्राप्त करके इसको हम वेरीफाई करेंगे। कुछ इस प्रकार लिख कर आएगा, कुछ इस प्रकार से बताया कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल और फॉर ओटीपी। तो ओटीपी के लिए अपने ईमेल को आप चेक करें, ईमेल पर ओटीपी पहुंच चुका है। और जो मोबाइल का ओटीपी है लास्ट में जब फॉर्म आपका भर जाएगा तो लास्ट वेरीफाई करने के लिए मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, अभी मेल पर ही मिलेगा, मेल वाला हम डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई होने के बाद में कुछ इस प्रकार से लिख करके आया कि एवर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, एवर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू एवर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन to the application portal using your application number and password to complete your application. If you have not received your application number in your email, please check your spam or junk folder. ये कह रहा है कि हमारा अकाउंट पूरी तरीके वेरीफाई हो चुका है और हमारा एप्लीकेशन नंबर ईमेल में पहुंच चुका है जो हमने ईमेल एड्रेस दिया था। अगर आपके ईमेल में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं गया है तो आप क्या करें, इनबॉक्स फोल्डर में अगर नहीं है तो आप उसको स्पैम और जंक फोल्डर भी चेक कर लेंगे, हो सकता है वहां पहुंच गया। अगर इनबॉक्स फोल्डर में नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्पैम और जंक, यहाँ पर जंक फोल्डर, इन दोनों फोल्डरों में आपको चेक करना है और आप देख लेंगे कहीं भी मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपको करना है यहाँ से लॉगिन, एप्लीकेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड बनाया है और कैप्चा को भरना है और लॉगिन कर लेना यहाँ से। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कुछ इस प्रकार जब खुलेगा आपका इंटरफेस खुल करके आएगा यहाँ से। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म हमें भरना है और फीस पेमेंट यहाँ पर लास्ट में करना है। अब हम क्लिक करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते ही क्या होता है, हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल करके आ जाएगा। इन स्टेप्स में आपको फॉर्म भरने, यहाँ पर स्टेप्स बताए, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, अदर कोटा कैटेगरी, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम और टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट, एग्जाम सेंटर, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और फाइनल सबमिट कर देना है। अब हमें डिटेल्स को भरना है। यहाँ से जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, जो पहले से डिटेल्स भरी गई हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि आपका एड्रेस यहाँ शो करेगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, सिर्फ आपको यहाँ आई एग्री कर लेना है और उसके बाद कर देना यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक। सेव एंड नेक्स्ट पर आप जाएंगे तो उसके बाद डिटेल्स भर जाएंगी। यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स सेव सक्सेसफुली बताएगा। फिर यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर आपको भरना है कैटेगरी अपनी, जो आपकी कैटेगरी आप पे लागू होती है उसे भरना है यहाँ पर। फिर नीचे जाएंगे, स्टेट डोमिसाइल आपका क्या है तो अपना स्टेट डोमिसाइल जो आप ऐसे भरेंगे हम। फिर लिखा है कि आर यू PWD कैंडिडेट, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। यहाँ पर भरना है आपको फादर एजुकेशन, फादर या गार्जियन की एजुकेशन जो भी आपकी उसे भरना है। फिर फादर का आपका व्यवसाय क्या है, तो जो व्यवसाय आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसमें से देख लेंगे, एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे। अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, नहीं इसमें ऑप्शन अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप अदर कर देंगे। बाकी जो आप पे लागू होते हैं उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। व्यवसाय क्या है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर लिखा है एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स गार्जियन की वार्षिक फिर उसके बाद लिखा है कि आर यू ट्विन बोथ एंड अप्लाइंग CUT UG 2024। तो अगर आप यहाँ पर लिखा है कि आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर CUT UG 2024, ये कह रहा है कि आप लोग जुड़वा भाई हैं और दोनों लोगों ने अप्लाई किया है, 24 में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। है कि आर यू डायबिटिक, अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं तो इसे आप यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। लिखा है प्लेस ऑफ रेजिडेंसी आपका क्या है, अर्बन है कि रूरल है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन को अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। आपका ग्रामीण एरिया तो ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे। इसे आप ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चों का गलत हो जाता है और यहाँ पर डायबिटिक में आप यस कर देते हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको नो करना है अगर ऐसा आपके ऊपर नहीं है तो। और यहाँ पर फिर लिखा है रेजिडेंसी आप क्या है, अर्बन रूरल, तो रूरल यहाँ सेलेक्ट करेंगे। मेडा प्रिपरेशन, तैयारी का जो है आप कैसे तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन स्टडी करते हैं, जो भी आप पे लागू होता है उसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। मीडियम स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपका जो मीडियम होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, क्या होगा उसे आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद आई एग्री करना है और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। आगे हम बढ़ जाएंगे, आगे डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। अब यहाँ पर लिया गया है कि डू यू बिलोंग टू विलो
पॉवर्टी लाइन, आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। लिखा है आर यू कश्मीरी मिग्रेंट, अगर है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल ई सर्विसमैन है अगर आप। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा के लिए करना चाहते हैं, क्लेम फॉर स्पोर्ट कोटा के लिए, आर यू एंड वार्ड यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज अगर आप हैं तो यस, नहीं तो नो करेंगे। तो अगर आप पे नहीं लागू होता है तो आप यहाँ से सब पे नो कर देंगे, इन सारे ऑप्शनों को आप नो करेंगे। और उसके बाद में आगे के लिए डिटेल्स जो आएंगे उसे आपको फिल करना है। यहाँ पर हमारे ऊपर लागू नहीं होता, इन सबको हम नो कर देते हैं और आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपसे मांगेगा हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई स्कूल रिजल्ट आपका पास है, कब आपने पास किया है उस एग्जाम यहाँ पर दिया गया है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या है आपका, टाइप ऑफ स्कूल किस प्रकार का है, प्राइवेट है, अनएडेड है, या जो भी उस पर लागू होता है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री क्या रही, किस देश से आपने परीक्षा को पास किया है, एग्जामिनेशन स्टेट क्या रहा है, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्या रही है। फिर बोर्ड आपका क्या है और स्कूल का नाम यहाँ भरना है। फिर स्कूल कॉलेज का पिन कोड भरना है और रोल नंबर भरना है। ये सारी चीज़ें भरना अनिवार्य है। रिजल्ट मोड क्या आपका है, तो यहाँ पर परसेंटेज है या सीजीपी है, उसे आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे लिखा है उसी तरीके से आप इंटर की डिटेल्स को भरेंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम, स्कूलिंग, टाइप स्कूल यहाँ पर दिया गया है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ये तमाम सारी चीज़ें यहाँ उससे वही दी गई हैं जो हाई स्कूल में आपको भरना है, वही यहाँ भी आपको भरना और सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। जैसे इंटरमीडिएट अगर आप अब की बार एग्जाम दे रहे हैं, पास आप नहीं किए तो यहाँ अपेयरिंग का ऑप्शन आएगा। अपेयरिंग करेंगे तो अपेयरिंग में आपको यहाँ पर जो चीजें बताई गई उन्हें आपको भरना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अब की बार अपेयरिंग एग्जाम दे रहे हैं इंटर का और सीयूटी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप लोग के ऑप्शन यहाँ दिए गए। अपेयरिंग आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, पास्ट नहीं चुनना है। और अपेयरिंग में जाएंगे तो आपको इन सारी डिटेल्स को भर देना है। बस आपको यहाँ पर क्या करना, रोल नंबर ही आपको पड़ेगा, बाकी प्राप्तांक पूर्णांक से कोई मतलब इसमें नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से इसको हम भर लेंगे। अगर पास्ट कैंडिडेट है तो पास्ट वाला ऑप्शन चुनेंगे, इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे। अब डिटेल्स को भरने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आगे डिटेल्स के लिए यहाँ पर बढ़ जाएगा। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा और यहाँ बता रहा है कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी बहुत सारी दी गई हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप प्रवेश लेना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर कोड दिए गए हैं और सारी डिटेल्स पे बताई गई हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सीटी यूजी एडमिशन 2024 लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटीज़ के नाम दी गई है। सारी यूनिवर्सिटी के यहाँ पर लिस्ट दी गई है, आप इसमें देख सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में आप प्रवेश लेना चाहते हैं उसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है। पूरी यूनिवर्सिटी दी गई है, आपको कैसी यूनिवर्सिटी में जाना है। यहाँ लिखा है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, ये तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आपको जो भी लेना है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ के नाम को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ हम यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो प्रोग्राम आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पे एडमिशन्स दिए गए बहुत सारे, लिखा है कोर्सेज के नाम बीए ऑनर्स और यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जिस भाषा में जाना चाहते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं सब्जेक्ट, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको ऐड करना और सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद अब करना यहाँ से नेक्स्ट। तो इसमें से अपनी यूनिवर्सिटी जो भी आप लेना चाहो सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से आई एग्री करना है और सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। आगे जाने के बाद में कुछ नई डिटेल्स आएंगी, उन डिटेल्स को हमें फिल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ दिखा रहा है कि टेस्ट पेपर सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए। तो टेस्ट पेपर सब्जेक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसका मीडियम क्या होना चाहिए, मीडियम आप सेलेक्ट करेंगे। मीडियम यहाँ पर हिंदी चुना हमने तो हिंदी आ गया। सेकेंड पेपर क्या है, थर्ड पेपर क्या है, तो इस तरीके से पेपर्स को आपको सेलेक्ट करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। अब यहाँ से अपना परीक्षा केंद्र सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा है परीक्षा केंद्र, स्टेट आप चुनेंगे और फिर एग्जाम सिटी चुन लेंगे। तो 4 आप ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, चारों आपको भरने होंगे और भरने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आगे डिटेल्स की जो आएंगी, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको यहाँ पर अपना फोटो, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड होगा वो आपका पीडीएफ में होगा और 50 से 300 केबी के बीच में होगा। और यहाँ पर जो इसके बारे में बताया गया है, आपका फोटो और साइन के लिए 4 से 30 केबी और फोटो 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए और जेपीजी मोड में दोनों यहाँ पर अपलोड होंगे, हार सकते हैं। और उसके बाद में अब क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ वेरीफाई और मोबाइल नंबर। तो यहाँ से अपने मोबाइल नंबर को आपको वेरीफाई करना है। इस पर आपको ओटीपी जाएगा एक मोबाइल पर और उस ओटीपी को आप जैसे डालेंगे आपका फॉर्म जो होगा वेरीफाई हो जाएगा। फिर सबमिट करके आपको फीस पेमेंट करना है, यहाँ से ओटीपी भरना है आपको, तो सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, जो कि ये आपका यूजी के लिए है, सीयूटी के माध्यम से परीक्षा कराई जा रही है।
अब कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और आपका फॉर्म जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिखा है और मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड। अब यहाँ पर आपको मिलेगा नीचे फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट में जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म जो होगा फाइनली सबमिट होने के लिए आ जाएगा। यहाँ सारे बॉक्सेस को आपको चेक कर देना है और चेक करने के बाद हम जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये फॉर्म हमारा पूरी तरीके से फाइनली सबमिट हो जाएगा। यहाँ फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये कह रहा है और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ से आपको पे नाउ पे जाना है। जो इसकी फीस दिखा रहा है यहाँ पर, उसे आपको फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट के कई सारे माध्यम दिए गए हैं। आप आईसीआई बैंक, कैनरा बैंक और एसबीआई ई पे से आप माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आगे का इंटरफेस खुल करके आएगा, जहाँ से आपको पेमेंट करना है। अगर आप नेट बैंकिंग करना चाहते हैं, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड है, या तमाम सारे ऑप्शन दिए गए, अगर ये सब आपके पास नहीं है तो आप यूपीआई कर सकते हैं। यहाँ से आजकल यूपीआई सारे लोगों के पास में होता है, तो यूपीआई पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ यूपीआई में जाके अगर आप क्यूआर चाहते हैं तो क्यूआर भी मिल जाएगा आपको। और अगर आप चाहेंगे तो बीपीआई यूपीआई आईडी से भी आप कर सकते हैं। क्यूआर को यहाँ स्कैन करना और स्कैन करने के बाद आपका फीस पेमेंट होगा और आपका फॉर्म फाइनली सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सीयूटी यूजी का फॉर्म 2024 का आसानी से दोस्तों भर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।